सुनील, अब आपकी बारी। अब बताइए सुनील, ये गठबंधन आप लोग बचा लेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव अभी पिक्चर में हैं और अखिलेश यादव का ट्वीट कुछ दिन पहले का कि बड़ा दिल दिखाना होता है, इंडिया गठबंधन जरूरी है। केजरीवाल तो बाहर हो गए, क्या करेंगे अब बताइए? मानक जी, मैं केवल ये कह सकता हूं, जो बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कही थी कि भाजपा को हराने के लिए अगर त्याग भी करना पड़ा तो हम त्याग करने को तैयार हैं। ये सवाल सिर्फ इंडिया गठबंधन को बचाने का नहीं है, ये इंडिया को बचाने का है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, एक तो बहुत सिद्धांतवादी पार्टी है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो गारंटी ले लेते हैं उसको पूरा करते हैं, जो बात आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कही होगी उसको करेंगे। ये बलात्कारियों के साथ कभी पक्ष में नहीं खड़े होते हैं, जेल से भी उनको रिहा नहीं कराते हैं, बीएचयू की बहन के साथ जो बलात्कारी थे उनके गाल पे केक भी नहीं लगाते हैं। ये इतने सिद्धांतवादी लोग हैं, पता नहीं कलयुग में कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए, कैसे रह गए। ये खैर इनकी उपलब्धि है। क्योंकि अभी आप जब बात करेंगे नीतीश कुमार जी के साथ, आप गठबंधन करते हैं, तोड़ते हैं, नीतीश जी क्या बोलते हैं आपके बारे में? उत्तर प्रदेश में राजभर जी, मतलब जो टीवी पर हम आप बोल नहीं सकते उन शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए करते हैं, उनको सर पे बिठाते हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करते हैं। मतलब आपका गठबंधन नैतिकता है, दूसरे का गठबंधन अनैतिक हो गया, पाप हो गया, अधर्म हो गया। क्योंकि जो इनका राष्ट्रवाद है वो हमारे आपके राष्ट्रवाद से अलग है। मानक जी, इनका राष्ट्रवाद मैंने मान लिया, कुर्सी है। मैंने आपकी बात मान ली कि गठबंधन के मामले में कोई पार्टी किसी से कम नहीं जी। लेकिन ये बताइए अब क्या करेंगे? अब हरियाणा में मतलब मान लिया जाए अखिलेश अभी साथ हैं, आप साथ हैं? हाँ बिल्कुल, हम सीट मिले तब भी और नहीं मिले तब भी हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं एक। हाँ। और जो रास्ता हमारे नेता ने दिखाया है, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को बनाए रखने का वही रास्ता है। और एक बात में तो कोशिश करिए ना, बहुत ईमानदारी से कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं अभी टीवी पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और देखिएगा देर सबेर वो कोशिश माननीय अखिलेश यादव जी की रंग लाएगी। हरियाणा में भाजपा हारेगी, महाराष्ट्र में भाजपा हारेगी, जम्मू कश्मीर में भाजपा हारेगी, झारखंड में भाजपा हारेगी, बाद में दिल्ली में भी भाजपा हारेगी, बिहार में भी भाजपा हारेगी और उसके बाद एक नई बहार आएगी इस देश में। एक बात मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस दल की ताकत जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में ज्यादा है, उस दल की बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है गठबंधन को बनाए रखने के लिए। अगर कांग्रेस हरियाणा में कह दे कि हम ताकतवर हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, बिहार में तेजस्वी जी कह दें कि हम हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, या उत्तर प्रदेश में हमारा जैसा वर्कर कह दे कि नहीं भाई हम ही हैं, बाकी कोई है ही नहीं, तो फिर गठबंधन नहीं चलेगा। गठबंधन में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, त्याग करने के बाद त्याग उसी को करना पड़ता है जिसके पास होता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, मान लो आप मान रहे हैं कि किसी का कुछ नहीं है, वो क्या त्याग करेगा? अगर हम कहें कि हम हरियाणा में क्या त्याग करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम त्याग करेंगे, तब गठबंधन बचा रहेगा। पर अगर बहुत ज्यादा सीटें कोई मांगने लगे तब क्या करेंगे बताइए? रास्ता बातचीत से निकलता है, निकल जाता है, कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या हमारे जितने भी गठबंधन है, उनका पहला लक्ष्य कुर्सी नहीं है, पहला लक्ष्य कुर्सी से बीजेपी को हटाना है, पीडीए के लोगों को अधिकार दिलाना है, पिछड़े दलित का सम्मान बचाना है। सुनील, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। आपने कहा कि जिस राज्य में जो मजबूत है, बड़ी पार्टी है, उसी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उसी को बड़ा दिल दिखाना। कहीं ऐसा तो नहीं लेकिन ये छोटे दल फिर ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं? मैं ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बड़े दलों के नेता हमें खुद बताते हैं ये बात कि इनको पता है कि इस समय बड़े दल को जरूरत है, चुनाव का वक्त है। दरअसल छोटे दल जिसकी मान लीजिए आधार जिसका 4 सीट में है, वो 10, 12, 15 सीटें मांगने लगता है जी। तो बड़ा जो दल है वो भी कितना बड़ा दिल दिखाए? देखिए मानक जी, क्योंकि आपसे बड़े नेता भी बात करते हैं, छोटे नेता भी बात करते हैं, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह दूं, इस मीडिया का जितना भी सूत्र है वो सिर्फ हम लोगों की पार्टी का कार्यकर्ता और नेता ही है, और कोई सूत्र अलग से नहीं है मीडिया का। एक मुझे लगता है
कि जब जो बातें, एक तो राजनीति में जो चौके की बात होती वो चौकी पे नहीं की जाती, जो चौकी की बात होती वो चौके पे नहीं की जाती। तो जो बातें हैं जो मीडिया के सामने करनी मैं वही करूंगा, लेकिन जो नहीं करनी नहीं करूंगा, लेकिन इंडिया गठबंधन रहेगा और हम सब लोग मिलकर के भाजपा को हटाएंगे और नई सरकार सभी राज्यों सत्य प्रकाश